इलॉन मस्क, एक ऐसा नाम जो आज किसी से छिपा नहीं है। इलॉन मस्क एक विजनरी एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने मल्टीपल इंडस्ट्रीज में अपना नाम बनाया है। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स, सोलर एनर्जी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन को इंटीग्रेट करके एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए कंट्रीब्यूट किया है। उनकी विजन ने टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड किया है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल लाइफ आयरन मैन इलॉन मस्क के बारे में और नज़र डालेंगे उनकी थ्रू आउट जर्नी पे और देखेंगे कि हम या हमारे जैसे और सारे लोग इलॉन मस्क से क्या सीख सकते हैं। इलॉन मस्क से सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट दुनिया में और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो और उन सब की केस स्टडीज़, उनके बारे में पूरी उनकी बायोग्राफी आपको हम प्रोवाइड करेंगे हमारे इसी चैनल पे जिसका नाम है लाइफ डिस्कवरीज। आप आए हो इस लाइफ डिस्कवरीज के चैनल पे, तो चलिए आपकी लाइफ में एक नई चीज़ की डिस्कवरी करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही पावरफुल कंटेंट, पावरफुल मोटिवेशनल कंटेंट मिलेगा जिससे कि आप अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हो और आप अपने लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सकते हो। कुछ नए मोटिवेशनल कहानियाँ सुन सकते हो जो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगी। तो अपने दोस्तों के बीच, अपने जो लविंग वंस हैं, उनको हमारे चैनल ज़रूर शेयर करें, हमें हेल्प करें ग्रो करने में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलॉन मस्क के बारे में बात करें तो गाइज उनका जन्म से लेके अभी तक उन्होंने क्या क्या किया लाइफ में, टोटल चीज़ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और गाइज नो डाउट इलॉन मस्क एक बहुत बड़े इंसान है, बहुत ही बड़ी हस्ती है, तो उनके बारे में सब कुछ एक वीडियो में कवर कर पाना क्वाइट डिफ़िकल्ट है। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम इलॉन मस्क की थ्रू आउट लाइफ जर्नी को 2 पार्ट में लाएंगे। ये है हमारा पार्ट 1 और इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो आप ज़रूर से दोनों पार्ट को देखना। पार्ट 1 देख रहे हो तो जाकर ज़रूर से पार्ट 2 चेक करिएगा, वो भी बहुत जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनके बचपन के दिनों की बात करें तो जैसे कि सभी फैमिलीज़ में, अमेरिकन फैमिलीज़ में होता है कि पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है, वैसे ही इलॉन के भी पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका था। पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद इलॉन ने अपने फादर के साथ रहना प्रेफर किया। इलॉन मस्क के फादर और मदर की बात करें तो उनके फादर का नाम एरोल मस्क, वो प्रोफेशन से एक इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिकल इंजीनियर और एक बिजनेसमैन है। और उनकी मदर मे मस्क की बात करें तो वो एक मॉडल है। बचपन में जब इलॉन अपने फादर के साथ रहते थे तो उनके फादर बिजनेस में बिजी होने के कारण अपने बेटे को टाइम नहीं दे पाते थे, जिसके कारण इलॉन काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप के बच्चे हो चुके थे, वो रहते, जिसके कारण उनको स्कूल में भी उनके फ्रेंड्स, उनके कलीग्स काफ़ी ज़्यादा बुली करते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार उन क्लासमेट्स ने उनको इतना मारा था कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो इन सब चीज़ों से जूझते हुए इलॉन ने ये डिसाइड किया कि अब वो स्कूल नहीं जाएंगे और उन्होंने घर पे रहना ही प्रेफर किया और वो पूरे दिन घर पे ही रहते थे। अकेला इलॉन, जिसके माँ उसको छोड़ के चली गई है, पिताजी बिजनेस में बिजी हैं और स्कूल में भी बच्चे बुली कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा फोकस बुक्स की तरफ किया। और गाइस यही सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है इलॉन मस्क को आज जो हम जानते हैं वो इसी कारण, क्योंकि उन्होंने बचपन से इतनी सारी किताबें पढ़ी, इतना सारा नॉलेज उन्होंने बचपन से एक्वायर कर लिया जो कि एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं। बचपन में इलॉन मस्क के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उनको कुछ सुना ही नहीं देता था। वो उनके पेरेंट्स उनको बुला रहे हैं बट वो कुछ सुन नहीं पा रहा है। तो उनको लगता था कि इनके कान में कुछ प्रॉब्लम है। इसके कारण उनका कान का भी ऑपरेशन कराया गया था, बट कान में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो उनका विजन, उनका फोकस इतना ज़्यादा स्टिक था कि वो एक बार जब किसी चीज़ को सोचने लगते थे ना, तो उनको आसपास क्या चल रहा है, डीजे चल रहा है, पार्टी चल रही है, उनको कुछ सुनाई ही नहीं देता था। वो अपने सोच में खोए रहते थे। और वो बचपन से इतनी सारी उन्होंने बुक्स पढ़ी थी स्पेस के बारे में, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने पूरी की पूरी कोडिंग की बुक पढ़ के खुद से कोडिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने गेम बना के बेच दिया। 12 साल की उम्र में हम लोग तो छिपन छिपाई जैसे गेम्स खेल रहे थे, लेकिन इलॉन मस्क ने खुद से पूरी कोडिंग की किताब पढ़ ली और कोडिंग से गेम बना दिया ब्लास्टर नाम का, और उसको कंपनी को, मैगजीन को सेल कर दिया $500 में। $500 को अगर इंडियन वैल्यू में कैलकुलेट करें अभी के हिसाब से तो वो होता है 40,000 रुपया। गाइज एक बच्चा जिसने अपनी पहली इनकम 40,000 रुपये करी है, वो भी 12 साल की उम्र में, तो आप सोच सकते हो वो बच्चा कोई मामूली बच्चा तो है नहीं। एंड ऑफकोर्स इलॉन मस्क वाज वेरी स्पेशल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ओनली। बचपन से ही वो कुछ खास थे, कुछ स्पेशल थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि जितनी बुक्स एक ग्रेजुएट इंसान भी नहीं पढ़ पाता उतने उन्होंने बस 10 साल 12 साल की उम्र में पढ़ दी थी। वो उस एज में भी 15-15 घंटे रोज बुक्स पढ़ा करते थे। और जब वो अपने घर में कभी नहीं मिलते थे तो उनके पेरेंट्स उनको घर के आसपास की लाइब्रेरी में खोजते थे, और उनके घर के आसपास की जितनी सारी लाइब्रेरीज थी उन्होंने सभी लाइब्रेरीज की सभी बुक्स को पढ़ दी थी। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो कनाडा शिफ्ट हो गए। वहाँ पे उन्होंने बैचलर ऑफ फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स में उन्होंने कंबाइंड डिग्री ली और फिर वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए तैयार होने लगे। अगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का आपको बताऊँ तो जैसे हमारे इंडिया में IIT है, अगर आपको कुछ इंजीनियर के सेक्टर में आगे करना है तो आपको IIT अगर आप चले जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए
एक रेपुटेड जॉब है और काफ़ी अच्छा फ्यूचर आपका होता है। उसी तरह अगर आपको फिजिक्स के सेक्टर में कुछ बड़ा करना है तो आपके लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक ड्रीम से कम नहीं है। तो इलॉन मस्क भी उसके लिए प्रिपेयर होने लगे और वहाँ भी इंटरव्यूज़ होते हैं। पहले आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, फिर इंटरव्यू होते हैं। तो उन्होंने सारे फेजेस को पार किए और वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गए 24 साल की एज में। गाइस, अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में अगर कोई बच्चा अगर नीट या IIT जैसे एग्जाम में सेलेक्ट होता है तो हम समझते हैं बस अब तो ये बच्चा सक्सेसफुल हो गया। बट इलॉन मस्क की असली सक्सेस और आगे की पूरी कहानी अभी बची हुई है, वो आप बने रहे वीडियो में। तो गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, बस 2 दिन में इलॉन मस्क ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। और ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। अगर इंडिया में कोई ऐसा करेगा तो लोग उसे पागल समझेंगे, पागल बोलेंगे कि यार इतना अच्छा तेरा करियर सेटल है। बट ये पागलपन था या फिर कोई बेवकूफ़ी थी, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो जब इलॉन मस्क ने अपनी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ी तो उन्होंने एक ऑफिस रेंट पे लिया और एक कंपनी डाली। इस जिप्टू की मैं आपको बात बताऊं तो इलॉन मस्क ने एक रेंट पे ऑफिस लिया था, जिसमें वो उसी ऑफिस में वो रहते थे, उसी में खाते थे, उसी में सोते थे और उसी में कोडिंग करते थे। और गाइज, ये कहानी मैं आपको बताऊं तो वो पूरी रात भर कोडिंग करते थे, क्योंकि उनके जो ऑफिस में वाईफाई आता था, वो जो इंटरनेट आता था, वो रात के टाइम पे ज़्यादा अच्छे से आता था। तो दिन भर वो सोते थे या और भी कुछ काम करते थे और रात भर लगातार 5 से 7 घंटे उन्होंने लगातार 4 साल तक कोडिंग करी। उन्होंने 4 साल तक लगातार रात भर जग के कोडिंग करी। अगर हमारे यहाँ पे इंडिया में बोला जाए तो लोग कहते हैं, बच्चे ये पूछते हैं कि हमें दिन में पढ़ना चाहिए कि रात में पढ़ना चाहिए। तो गाइज, आप यहाँ देखो, और बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि नहीं, रात में वो लेवल की मेहनत नहीं हो पाती। तो देखो, मैं क्लियर बताऊँगा गाइज, काम करने का या मेहनत करने का आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो दिन या रात मैटर नहीं करता, आप अपना काम करते जाओगे, बाकी आप दिन रात कोई मायने नहीं रखता। फिर अगर आपको इस टाइम की मैं इस फेज़ की स्ट्रगल बताऊंगा, इस 4 साल इलॉन मस्क ने उस कंपनी के लिए काम किया। 1995 से लेकर 1999 तक उस कंपनी में इलॉन मस्क ने काम किया और फिर 99 में वो कंपनी आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल 4 साल के बाद जिप्टू को एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से कि इलॉन मस्क का शेयर था 7%। अगर 7% को कैलकुलेट करें तो वो होता है $22 मिलियन, और अगर उसका इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करें तो वो होता है 165 करोड़ रुपए। 24 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ी और 4 साल स्ट्रगल के बाद 28 साल की एज में उन्हें अगर देखा जाए तो एक तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई थी, क्योंकि गाइस 165 करोड़ रुपए इतने होते कि वो ज़िंदगी भर बैठ के आराम से खा सकते थे। अगर वो FD भी करवा देते बैंक में तो बहुत पैसा उनको लोन आ जाता और वो आराम से अपनी पूरी लाइफ एक आइलैंड खरीद के ईजिली बिता सकते थे। बट इलॉन मस्क की जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वो उन्होंने उसी साल दूसरी कंपनी डाली जो कि थी X.com। वैसे X.com की बात करें तो X.com एक ऑनलाइन बैंक था। उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था ऑनलाइन बैंक की इंडस्ट्री में। ये पूरा रेवोल्यूशन था जो कि इलॉन मस्क ने लाया। उनसे पहले जो है एक देश से दूसरे देश पैसा ट्रांसफ़र करने में काफ़ी ज़्यादा दिन लग जाते थे, बट जब से इलॉन मस्क ने ऑनलाइन बैंक बनाया तो फिर वो एक क्लिक में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता था। इसमें भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल लगा, काफ़ी मेहनत लगी। जब इस कंपनी के बारे में बताया जाता है कि वो इलॉन मस्क थोड़े गुस्सेल टाइप के इंसान हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ पे चिल्लाने वाले, उनको गालियाँ देने वाले जाने जाते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो जब पेपाल में वो वर्क कर रहे थे X.com में, तो वो जब वहाँ से गए तो उनके एक ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही उनको CEO के पोस्ट से हटा दिया था। उन्होंने बोला कि नहीं, कंपनी में तो तुम रहोगे लेकिन डिसीजन मेकिंग पूरा हमारे हाथ में रहेगा। तो अब इलॉन इसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, तो वो कंपनी में रहे। 2002 में वो कंपनी को eBay ने बाय किया $1.5 बिलियन में, जिसमें से इलॉन मस्क का शेयर था $165 मिलियन। और अगर इसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो होता है 1237 करोड़ रुपए। इस टाइम हो चुके थे इलॉन मस्क 31 साल के, और 31 साल की उम्र में अगर आपके पास 1200 करोड़ रुपए आ जाते हैं ना गाइस, तो आपकी पुश्त जहाँ तक दिख रही है ना, आपका बेटा, पोता, उसका पोता सब बैठ कर आराम से खा लेते। अगर वो FD भी करवा देते तो 50 लाख रुपए उनको इंटरेस्ट आ जाता। इलॉन मस्क की स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई गाइस, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अगर इलॉन मस्क की जर्नी को देखें तो वो फुल ऑफ चैलेंजेस से रहा, लेकिन उनकी प्रेफरेंस और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ने उन्हें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर बनाया है। उनकी पैशन, इनोवेशन और एबिलिटी टू टैकल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ने उन्हें ट्रू मोटिवेटर फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स वर्ल्ड वाइड बनाया है। इलॉन मस्क की जर्नी यहीं ख़त्म नहीं, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। SpaceX, टेस्ला की पूरी स्टोरी अभी बाकी है। इलॉन आज जिस भी ऊंचाइयों पर पहुंचे उनमें SpaceX और टेस्ला का बहुत बड़ा हाथ था। इलॉन मस्क के बारे में सब कुछ बताना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो
नो डाउट एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो हम इसका सेकंड पार्ट ज़रूर लाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो से आपने क्या क्या लर्निंग्स मिली है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।